हेलो बच्चों, नीट 24 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फिजिक्स की सीरीज में बच्चों मैं आपको सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन ला रहा हूं। नीट 24 की बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सपेक्टेड सीरीज में बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। आपको क्या है कि क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों, ये कंडक्टिंग शेल है बच्चों। यहां पर बच्चों क्या है कि एक अंदर एक चार्ज स्फीयर है बच्चों, मतलब चार्ज शेल है जिसपे चार्ज क्यू है बच्चों, जिसकी रेडियस ए है। और बच्चों इस बड़े शेल की क्या है कि बच्चों रेडियस बी है। अब आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अंदर वाला जो चार्ज शेल है ना, इसको बच्चों हम फिजिकली कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से बाहर वाले शेल से। अब आपको ये पूछा बच्चों, अगर अंदर वाले शेल की सरफेस पे पोटेंशियल V है बच्चों, बाहर वाले शेल की सरफेस पे पोटेंशियल V डैश है, तो बच्चों V डैश की वैल्यू V की टर्म में कितनी होगी। बच्चों कॉन्सेप्ट ये कि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। जब भी क्या है कि बच्चों किसी भी कंडक्टर को अगर अपन क्या है कि कंडक्टिंग वायर से क्या है कि कनेक्ट कर देंगे बच्चों, तो सारा का सारा चार्ज आउटर शेल पे क्या है कि ट्रांसफर हो जाएगा। देखो बच्चों, अभी यहां की सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, अभी बच्चों पोटेंशियल है K Q अपॉन A। तो यहां से बच्चों चार्ज निकल गया, चार्ज की वैल्यू आ गई बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन 0 A इंटू V। ये बच्चों यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है। ये सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा बच्चों, आउटर शेल पे चला जाएगा। अब बच्चों पोटेंशियल V डैश को लिखेंगे K Q अपॉन B, और K की वैल्यू है बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन 0 A इंटू V, और बच्चों ये B जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कट गया बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों V A अपॉन B। ये बच्चों आउटर शेल पे पोटेंशियल है बच्चों, और यही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा, यही पोटेंशियल बच्चों अंदर भी रहेगा। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक और क्वेश्चन आपको क्या है कि बता रहे हैं बच्चों, ये आपको क्या है कि 3 कॉन्डक्टिंग शेल दिखा रखे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल से बच्चों, जिनकी रेडियस है बच्चों ए बी सी। इनर वाले की रेडियस बच्चों ए है, बीच वाले की रेडियस बी है बच्चों, आउटर की रेडियस बच्चों सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, या माइनस सिग्मा है, और आउटर वाले पे सिग्मा है। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला बच्चों कि यदि यहां पर इस पॉइंट का नाम बच्चों ए है, इसका नाम बी है बच्चों, इसका नाम सी है, यदि वी ए इक्वल टू वी सी हो बच्चों, तो बच्चों आपको बताना है सी ए बी में क्या रिलेशन होगा। ये रिलेशन निकालने के लिए बच्चों आप क्या है कि पहले ए पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर बी पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर सी पे पोटेंशियल निकाल लीजिए। ए पे बच्चों पोटेंशियल निकालने के लिए आपको यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए पे चार्ज Q1 कितना आएगा बच्चों, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। बी पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, Q2 आएगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। सी पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, Q3 आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ए पे चार्ज कितना आ गया, Q है, जिसको लिख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। बी पे चार्ज आ गया बच्चों QB, ये आ गया बच्चों माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। सी पे चार्ज आ गया बच्चों QC, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। अब बच्चों ए पे पोटेंशियल क्या लिखोगे बच्चों, ए पे पोटेंशियल लिखोगे K Q1 अपॉन A। ये तो बच्चों ए की वजह से आया, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बी की वजह से बच्चों जितना बी की सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा, और सी की वजह से बच्चों जितना सी की सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा। अब बच्चों सी पॉइंट पे पोटेंशियल देखोगे तो सबकी वजह से क्या है बच्चों, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई सी आएगा। सारी वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, V इक्वल टू VC। जब बच्चों आप सारी वैल्यू डाल के सोल्व करेंगे तो बच्चों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना, C इक्वल टू आएगा बच्चों A प्लस B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको क्या है कि बच्चों याद रखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।